सोचो तुम घर पर चिल मार रहे हो, कंट्रोलर हाथ में है, गेम फुल ऑन चल रही है या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो। लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है, लेकिन अचानक पूरी सिटी में अजीबोगरीब पोर्टल्स खुलने लगते हैं। डेंजरस मॉन्स्टर्स एंड अल्ट्रा रेयर आइटम्स, ओपी पावर्स एंड लेजेंडरी वेपन्स, वो भी दूसरे वर्ल्ड से। पर यहाँ पर असली ट्विस्ट बाकी है। इन पोर्टल्स के थ्रू आती हैं अलग अलग वर्ल्ड्स की क्वींस, जो अलग अलग डायनेस्टीज की एम्परर है, जिनमें वॉरियर्स होंगी, विचेस होंगी या गॉडेस भी होंगी। और उनका सिर्फ एक ही मिशन है, तुमसे मिलना और तुम्हारे साथ सोना। ना कोई फाइट, ना कोई ड्रामा, बस तुम और वो। ऑलराइट नर्ड्स, आई एम बैक विद न्यू अमेजिंग मानवा, जो एक हैरम मानवा होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, आपको इस मानवा में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इसमें होने वाला है एक्शन, कॉमेडी और बहुत सारे बैंग बैंग बैंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी की स्टार्ट होती है एक मिस्टीरियस गेम से जिसका नाम है डूम्सडे। एंड सडनली ये गेम बहुत पॉपुलर हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, स्पेशली इन यंगस्टर्स। बट इस गेम को जिसने भी डेवलप किया है वो खुद एक मिस्ट्री है, उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। एंड देन हम देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर को, और वो बोलता है अगर किसी घोस्ट ने भी ये गेम बनाई होती तब भी मैं ये गेम नहीं खेलता। और इसका नाम है हाओहान। हाओहान एक चिल बंदा है जो नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहा है। एंड जैसे ही हाओहान सोने जाता है उसको एक आवाज सुनाई देती है, सर आई हैव फाइनली फाउंड यू, जो है इस मैडम की, जो उस टाइम हाओहान के ऊपर चढ़ी हुई है। हाओहान को लगता है ये कोई ड्रीम है और ये सब उसके साथ ड्रीम में हो रहा है। एंड इसी के साथ साथ हमें एक विजुअल दिखाया जाता है जिसे देख के आप समझ सकते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एंड सडनली हाओहान को बहुत पेन होता है, उसकी आईज ओपन होती है और उसके सामने ये मैडम दिखती हैं जो बोल रही हैं सो सेटिस्फाइंग। हाओहान उसे दूर करता है एंड पूछता है कि तुम कौन हो। देन वो वुमेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम है रेन और वो गेम के किसी प्लेस से आई है। फर्दर वो हाओहान से सॉरी बोलती है कि उसका ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट तभी सडनली विंडो से एक बीस्ट उनकी तरफ आता है जिसे रेन अपने पावर से दूर फेंक देती है। बट नीचे उसी के जैसे बीस्ट उनकी तरफ बढ़ते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए रेन अकेले ही चली जाती है और बोलती है इनको फिनिश करने के बाद मैं वापस आऊंगी आपके पास। हाओहान शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बट तभी उसकी स्क्रीन से एक एआई दिखता है जो हाओहान को बोल रहा है अभी मोर एक्साइटिंग थिंग्स आने वाली हैं, सो उसके लिए तुम रेडी हो। तो हाओहान इतना घबरा जाता है कि उसे देख के उसे मारने उठता है। बट एआई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो इस गेम का डेवलपर है, जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट एआई सिस्टम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एआई बताता है कि सिर्फ फोन में गेम खेलना बहुत बोरिंग होता है। सो आफ्टर 10,086 अपग्रेड्स के बाद एआई ने डायमेंशनल बैरियर को ब्रेक कर दिया है, जिससे गेम का वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड कनेक्ट हो गए हैं। और जो वुमेन आई थी एंड वो वेयरवुल्फ, वो दोनों ही गेम के कैरेक्टर हैं और एंड सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। हाओहान बोलता है कि मैं ही क्यों। एआई बताता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि जब वो अपने गेम को डेवलप कर रहा था उसे एक कैरेक्टर चाहिए था, एक लॉर्ड जो सबसे पावरफुल होगा, जो किसी भी गेम का एक मेन कैरेक्टर होता है। एंड उसे हाओहान की सेल्फी इंटरनेट पर एवे ही मिल गई थी, जिससे गेम्स के कैरेक्टर्स को ये लगता है कि हाओहान ही उनका सेवियर है जो उनकी हेल्प करेगा। ओनली गेम्स के कैरेक्टर ही रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं, बट रियल वर्ल्ड का कोई भी कैरेक्टर गेम में नहीं जा सकता। सो रेन बस हाओहान के साथ सोना चाहती है एंड उसका एक एसेंस लेके जाना चाहती है, जिससे वो अपने वर्ल्ड में जाकर एक सेवियर को जन्म देगी जो उनके प्लेस को बचाएगा। हाओहान पूछता है कि इसका मतलब ये है कि गर्ल्स आएंगी मेरे लिए। एआई बोलता है एनी टाइम। ये सुन के हाओहान एक्सरसाइज करने लगता है, वो भी अपकमिंग बैटल्स के लिए जो वो बेड पर लड़ेगा। लेकिन एआई उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, उनका गोल तुम्हारा एसेंस तो लेना है, बट तुम्हारे एसेंस को लेके वो अपने वर्ल्ड में जाकर उसको मोनोपोलाइज करेंगे, बिकॉज एक सेवियर ही उनके लिए इनफ होगा। सो हूएवर स्लीप्स विद यू फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो तुम्हें मार देगी, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि कोई और भी तुम्हारा एसेंस लेके जा सके। ये सुनते ही हाओहान स्पीड में बैक पैक करने लगता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। बट एआई उसे बोलता है कि इट्स टू लेट, लुक आउटसाइड। हम देखते हैं कि पूरे आसमान से पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। एआई सिंपल वर्ड्स में कहना चाहता है कि अब सिर्फ फोन में खेलना ही जरूरी नहीं है, आपकी लाइफ ही गेम बन चुकी है। हाओहान समझ जाता है कि अगर वो होल वर्ल्ड में मेरे ही पीछे सब पड़े हैं तो भागने का अब कोई पॉइंट नहीं है। तभी वो देखता है कि रेन उस बीच से टैकल नहीं कर पा रही है, तो हाओहान एआई से इक्विपमेंट मांगता है जिससे वो रेन की हेल्प कर सके और बोलता है आई एम सपोज टू बी सेवियर और कुछ कुत्ते मुझे गेम की स्टार्ट में ही मार देंगे, ऐसा कैसे। एआई बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट चीट्स दूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझे प्लीज्ड करना होगा, जिससे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स से तुम्हें चांस मिलेगा कार्ड्स को ड्रॉ करने का, जिससे तुम्हें स्किल, इक्विपमेंट और भी चीजें मिलेंगी। एआई बताता है कि जो परफॉर्मेंस हुआ था तुम्हारा एंड रेन के बीच में, मैं उसके लिए तुम्हें 30 पॉइंट्स दूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एआई के प्लीज्ड का मतलब क्या था। 30 पॉइंट से हाओहान कार्ड ड्रॉ कर सकता है
रेड कार्ड रिप्रेजेंट करता है स्किल्स, ब्लू कार्ड रिप्रेजेंट करता है इक्विपमेंट एंड गोल्ड कार्ड रिप्रेजेंट करता है एलिक्सर्स। एंड हाउहान ड्रॉ करता है स्किल को, जिससे उसे सी रैंक स्किल मिलती है, फ्लेम ब्रस्ट पंच। बट हम देखते हैं वेयरवुल्फ रेन को बहुत बुरी तरह मार रहा है, इवन रेन के कपड़े तक फट चुके हैं। स्किल एक्टिवेट करते ही हाउहान फाइट लेता है उस वेयरवुल्फ से एंड इजीली उसे डिफीट कर देता है और उसके जैसे और भी वेयरवुल्फ्स को भी फिनिश कर देता है। फिनिश करने के बाद उसे 50+ पॉइंट्स मिलते हैं एंड अभी हाउहान लेवल 1 पर है विद बेसिक एट्रीब्यूट। फाइट के बाद हाउहान अपनी वॉल फिक्स कर रहा है एंड एआई को बोलता है मुझे गेम नहीं पसंद। पीछे से रेन पूछती है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं जो हम पहले कर रहे थे। नाउ हाउहान को ऑलरेडी पता है कि अगर मैंने इसके साथ किया तो ये मुझे एंड में मार देगी, सो वो बहाने बना के वहां से भाग रहा होता है। बट उसे स्पेशल टास्क फोर्स कैप्चर कर लेती है जिसका नाम लिन है, जो हाउहान को बोलती है कि कोई अनयूजुअल इंट्रूडर तुम्हारे घर में था। लिन हाउहान का पूरा रूम चेक करवाती है बट उसके आने से पहले ही रेन वहां से चली जाती है। तो हाउहान लिन को बताता है कि वो बहुत शरीफ आदमी है और उसकी कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है। तभी वो देखता है कि लिन के बैग पर जो वॉकी टॉकी है उसमें से एआई की कुछ साउंड आ रही होती है। हाउहान बहुत जोर से स्लैप कर देता है एंड करने के बाद आई एम सॉरी भी बोलता है, बट लिन बहुत एंग्री हो चुकी है उस पर और बोलती है इसे लेकर चलो हेडक्वार्टर में, वहाँ लिन उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करेगी। हेडक्वार्टर जाते टाइम हान विंडो से बाहर देखता है और बोलता है होल वर्ल्ड केओस से भर गया है। उन्हें देख के लिन हेडक्वार्टर में कॉल करती है और उन्हें बताती है कि ये बहुत से क्रिमिनल यहाँ हैं और यहाँ पर आपको किसी को भेजना पड़ेगा उन्हें रोकने के लिए। हेडक्वार्टर से लिन को बोला जाता है कि 2 टीम निकल चुकी हैं एबनॉर्मल को अरेस्ट एंड इक्विपमेंट को रिकवर करने के लिए। बट लिन इससे खुश नहीं है। लिन का मानना है कि इन स्कमबैग्स को सिर्फ अरेस्ट करके कुछ नहीं होगा, इन्हें तो ब्लास्ट कर देना चाहिए। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद हाउहान को रूम में बैठा दिया जाता है और हाउहान सोचता है कि वो खुद ही मर जाएगा इस एआई की वजह से, तो उसे शायद पहले ही कन्फेस कर लेना चाहिए था। तभी पीछे से एआई बोलता है कि इडियट, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम सबको टेक डाउन कर सकते हो और तुम यहाँ पर पकड़े गए। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। हाउहान भी एआई पर भड़क जाता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना तुमने मेरी वो सेल्फी सिलेक्ट की होती और ना ही मैं इस वर्ल्ड में मेन टारगेट बनता। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर एंड लिन कैमरा से हाउहान को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जहां हाउहान मिडल फिंगर दिखा रहा है कैमरे पर, जिसे देख लिन को बहुत गुस्सा आता है। लिन को लगता है कि ये उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सो लिन अब उसे खुद इंटेरोगेट करने चली जाती है। बट बाहर उसे टैंक सीओ ऑफिसर मिलता है जो ऑफ कोर्स लट्टू है लिन पर, और वो लिन से पूछता है कि आपको इतना गुस्सा किसने दिलाया, हाउ अबाउट मैं आपको ट्रीट दूं आफ्टरवर्ड। लिन उसे मना कर देती है, नॉट इंटरेस्टेड बोलकर, लेकिन टैंग लिन का हाथ रोक देता है और बोलता है कि मुझे हमेशा रिजेक्ट ना किया करो, सबको पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे ऑलवेज रिजेक्ट करती हो, मुझे एक चांस तो दो, आई गारंटी मैं तुम्हें बेहतरीन नाइट दूंगा। देन लिन टैंग को बोलती है, मुझे अच्छे से पता तुम्हारे कैरेक्टर कैसा है, मैं कोई दूसरों की जैसी इडियट नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे बंदे से प्रेग्नेंट हो जाए, और अगेन अगर तुमने मुझे ऐसे हिट किया तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। ये बोलकर लिन वहां से चली जाती है और ये देख कुछ वुमेन ऑफिसर हंस रही होती हैं टैंक को टॉन्ट मारते हुए, ये बोलकर कि अनदर फेल कन्फेशन। ऑल्सो वो बताती है कि टैंक सिर्फ एक सिम बनना चाहता है जिससे वो लिन को यूज करेगा, बिकॉज लिन डायरेक्टर की डॉटर है और लिन को यूज करके वो हाई रैंक पर जा पाएगा। वो पहले लिन पर इंटरेस्टेड नहीं था, बट जब से उसके डैड यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं एज ए डायरेक्टर, तब से ये लिन के पीछे पड़ा है। ये सुनकर टैंक बहुत गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउहान एंड लिन को। लिन हाउहान से पूछ रही है कि आज रात तुमने क्या देखा, जो भी ये इन्वेजन हुआ था इसका फर्स्ट वेव तुम्हारे ही घर पर क्यों हुआ। हाउहान रिस्पॉन्ड करता है कि उसे कुछ नहीं पता, तुम क्या बोल रही हो। लिन अगेन गुस्से में बोलती है, तुम्हारे घर की वॉल क्यों डिस्ट्रॉय थी, आखिर क्या हुआ था, क्यों वो लोग सिर्फ तुम्हारे लिए आए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं टैंक को जो अपनी पैंट पहन रहा है एंड वॉल पर ब्लड है एंड साइड में एक वुमेन गिरी हुई है। टैंक हंसते हुए बोलता है कि ये चीज बहुत काम किया है, इसकी हेल्प से मुझे क्यों किसी को सिंप करने की नीड है, एंड अब मैं उस बीच लिन को रिजल्ट दूंगा मुझे ह्यूमिलेट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं रूम से कोई बोल रहा है, क्या डायरेक्टर ने कहा था कि आइटम्स के नंबर चेक करो। देन हम देखते हैं टैंक को एंड एक ऑफिसर को, जहां ऑफिसर बोलता है इसका मतलब हमें ओवरनाइट इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। टैंक ऑफिसर से पूछता है कि जो हम आइटम्स यहाँ लाए थे वो फाइल्ड हो गए, तो ऑफिसर टैंक को बताता है कि वो आइटम्स वहाँ रखे हुए हैं। काम पूरा होने पर टैंक उस ऑफिसर को मार देता है, बिकॉज टैंक को उन आइटम्स की लोकेशन निकलवानी थी, और टैंक डायरेक्ट उन आइटम्स के पास चला जाता है एंड उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे डस्ट में नहीं रहने दे सकता, फॉलो मी एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी ऑफिसर्स एंड स्टाफ को पता चल जाता है कि टैंक ने अपनी ही कलीग को मार दिया। सो एक ऑफिसर डायरेक्ट इसे डायरेक्टर लिन वॉन्शन को बताता है। ऑल्सो वो ऑफिसर कंफर्म भी करता है कि इसमें कोई शक नहीं, हमें ऑलरेडी सर्विलेंस फुटेज देख ली है। सेकंड ऑफिसर बोलता है टैंक यहाँ से भागा नहीं है,
वो अभी भी ब्यूरो में ही है। देन एक थर्ड ऑफिसर भी आता है और रिपोर्ट करता है कि टैंग से वो मिल गया, वो 20 मिनट पहले एविडेंस रूम में गया था और अभी भी बाहर नहीं आया। ये सब सुनकर डायरेक्टर भी बहुत रेंज में आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, लेकिन जो भी अपने ही पार्टनर को मारेगा तो उसे भी मरना होगा। डायरेक्टर एक स्पेशल टास्क फोर्स लेकर एविडेंस रूम के बाहर आ जाते हैं एंड जैसे ही ऑफिसर अटैक करते हैं डोर से एक्सप्लोजन होता है और एंट्री लेता है टैंग एक फुल फ्लेज आर्मर के साथ, जिस पर फायरिंग का कोई असर नहीं हो रहा। डायरेक्टर के साथ वाले ऑफिसर को पता चल जाता है कि टैंग ने किसी एटम को एक्टिवेट कर लिया है जिससे वो इतना पावरफुल हो गया है। इसके लिए उनकी फोर्स लिक्विड नाइट्रोजन उसकी तरफ थ्रो करती है। टैंग अपनी पावर से नाइट्रोजन को हार्ड कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा असली टेरर क्या होता है। और ये देख डायरेक्टर समझ जाते हैं कि टैंग अभी बहुत पावरफुल है। सो डायरेक्टर बोलते हैं अलार्म बजाओ एंड सभी को इवैक्यूएट करो एंड डायरेक्टर खुद ही टैंग से फाइट लेने टैंग की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को पंच करते हैं एंड टैंक की पावर से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और पूरे एरिया में फायर फैल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिन को, जो हाओहान को थ्रेटन कर रही है और पूछती है बताओ एग्जैक्ट तुम्हारे रूम में क्या हुआ था। बट सडनली अलार्म बजने लगते हैं और लिन जैसे ही रूम से बाहर आकर देखती है कि सभी स्टाफ में भगदड़ मच चुकी है एंड सब इधर उधर भाग रहे हैं और बोल रहे हैं टैंग एक म्यूटेंट बन चुका है। देन सडनली टैंग ऊपर से नीचे लिन के पास लैंड करता है एंड बोलता है माय ब्यूटी, हम फिर से मिल गए। लिन गुस्से में उसे शूट करती है एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हाओहान के सामने टैंग लिन को साइड में फेंक रहा है और लिन से बोलता है कि अब तुम मुझे कैसे रोकोगी, जिसे देख लिन हाओहान को हेल्प हेल्प बोलती है। बट हाओहान तो चुपके से वहाँ से निकलने की फिराक में है। हाओहान रिस्पॉन्ड करता है कि मुझे तो इस रूम में होना भी नहीं चाहिए था, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, मुझे इन सब में पढ़ना भी नहीं है। ये सुन के टैंग हाओहान को गेट लॉस बोलता है और जैसे ही हाओहान वहाँ से निकलने वाला होता है एआई रूम के कैमरा से टैंग को प्रवोक करता है, ये बोल करके कि तुम गंदे इंसान एक वुमन को बुली करके तुम कोई हीरो नहीं बन जाओगे, अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़। टैंग को लगता है कि ये चीजें हाओहान ने बोली है। टैंग हाओहान को वार्निंग देता है कि तुम मरना चाहते हो। हाओहान डर के बोलता है कि ये मैंने नहीं बोला, ये साउंड वहां से आई थी। टैंग उसे लास्ट चांस देता है वहां से जाने का एंड हाओहान अगेन वहां से जाने वाला होता ही है कि अगेन एआई फिर से प्रवोक कर देता है और टैंग को गुस्सा दिला देता है। टैंग लिन को छोड़ डायरेक्ट हाओहान पर बढ़ता है बट तभी हाओहान भी अपने कार्ड्स को शो करता है। ये देख टैंग सोचता है कि इसके पास भी पावर्स हैं। हाओहान ड्रॉ करता है स्किल कार्ड जिससे उसे सी लेवल ब्लड ड्रैगन पिलर अटैक मिलता है। अपने अटैक से हाओहान टैंग को 2-3 रूम पीछे फेंक देता है। टैंग सोचता है कि वो पहले केयरलेस था बिकॉज हाओहान उसके सामने शरीफ बन रहा था बट नाउ टैंग को मजा आ रहा है। टैंग अपनी एक एबिलिटी हाओहान को ढूंढने के लिए सेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टैंग एंड लिन सक्सेसफुली वहां से एस्केप्ड कर लेते हैं। तभी कंप्यूटर से एआई गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें सेवियर चूज किया है, तुम इतना डरपोक कैसे हो सकते हो। हाओहान गुस्से में एआई को बोलता है तुम्हें पता है उस बंदे के ब्रेसलेट पर कितने पॉइंट्स थे। एआई उसे प्यार से बोलता है कि तुम चूजन वन हो, आखिर तुम्हें किसी चीज से डरने की क्या नीड है, वो तो बस एक इक्विपमेंट है, बस तुम मुझे प्लीज करो और जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। लिन ये सुन के घबरा जाती है कि प्लीज करना, वो भी एक कंप्यूटर वायरस को। टैंग बोलता है आई एम इनोसेंट, ऐसा मत सोचो, ये जो भी हो रहा है वो सब इस एआई की वजह से ही हो रहा है। इसने एक एंड ऑफ द वर्ल्ड गेम बनाई, देन इसने रियल वर्ल्ड एंड गेम वर्ल्ड की डायमेंशनल वॉल को ब्रेक कर दिया जिसकी वजह से गेम वर्ल्ड के कैरेक्टर्स एंड आइटम्स इस वर्ल्ड में आ रहे हैं। लिन समझ जाती है कि इसी रीजन से टैंग इतना पावरफुल बना। उसने इन आइटम्स का एडवांटेज लिया और जितने भी आइटम्स ब्यूरो में थे वो सब ले लिए। लिन वहां से अपने डैड के पास जाती है तो एआई उसे डिस्प्ले दिखाता है कि डायरेक्टर हाफ चल चुके हैं और इंजर्ड भी हैं और ये सब टैंग से फाइट करने के बाद हुआ है। डायरेक्टर अभी मरने के कगार पर है। ये देख लिन उसके डैड के पास जाना चाहती है बट हाओहान उसे रोकता है बिकॉज अभी बाहर जाना सुसाइड करना होगा। आल्सो एआई भी बताता है कि यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि टैंग हमें ढूंढ रहा है। लिन हाओहान को बोलती है कि तुम ही मेरे डैड को बचा सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं उसके लिए तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। पीछे से एआई बोलता है कि यही राइट टाइम है, अब मुझे जल्दी से एक्साइट कर दो। एंड लिन को भी अब समझ आ गया है कि एक्साइट करने का मतलब क्या है, तो लिन थोड़ा सा अपने ड्रेस ऊपर करती है बट एआई बोलता है ये बहुत ऑर्डिनरी है, ये देख के तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ और सिस्टर तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो उसके लिए। ये सुन के लिन को बहुत गुस्सा आता है। लिन हाओहान को धक्का मारकर फ्लैट कर देती है एंड प्रॉपर वे में ड्रेस उतारती है। ऑल्सो लिन मेंशन करती है कि बहुत से मर्दों के लिए वो गॉडेस है जब से वो यंग थी, कैसे तुम मेरे से अट्रैक्ट नहीं हुए। हाओहान का वो सब नजारे देखकर ऐसा फेस हो जाता है एंड नाउ यू ऑल नो कि क्या होगा। ऑलराइट नर्ड्स, सो वीडियो होती है यहाँ पर फिनिश। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, ऑल्सो लाइक भी कर देना एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड सून रिलीज होगा, सो मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बिकॉज बहुत एफर्ट लगते हैं एक वीडियो बनाने में। एंड अगर कोई अपना फेवरेट मानवा चाहते हो जो मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी कमेंट में बता देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now. Tell me